अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में अगले कुछ दिन इसी पर चर्चा होनी है। पिछले कुछ दिनों में भी इस पर राजनीति जमकर हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आज इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि आखिरकार ये अविश्वास प्रस्ताव है क्या, इसके नियम और शर्तें क्या हैं, कितनी देर इस पर बहस होती है, कैसे तय होता है कि कौन कितनी देर बोलेगा, अब तक सदन में कितनी बार पेश हुआ और कितनी बार पास हुआ, साथ ही किसकी सरकार गिर गई। मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। तो देखिए, संसद के नियम 198 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी सांसद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को दे सकता है। राज्यों की विधानसभा में भी ऐसा ही नियम है। केंद्र या राज्य सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने का मतलब है कैबिनेट अपना विश्वास खो चुकी है, सदन में उसके पास बहुमत यानी कि मेजॉरिटी नहीं रही। ऐसी सिचुएशन में सरकार गिर जाती है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को इसके बाद इस्तीफा देना पड़ता है। आपको बताते चलें कि अटल सरकार के खिलाफ विपक्ष 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसमें से एक ही बार वो कामयाब हो पाया है और एक वोट से अटल सरकार एक दफा गिर भी गई थी। अब बात यह आती है कि अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, कोई भी सांसद विधायक नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पर कम से कम 50 सांसदों या विधायकों के साइन होने चाहिए। 10 दिन के अंदर सदन के स्पीकर को बैठक बुलानी पड़ती है। इसे लेकर पक्ष विपक्ष के बीच चर्चा होती है और आखिर में प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर इसका जवाब देते हैं। आखिर में वोटिंग होती है। वोटिंग के आधार पर तय होता है कि प्रस्ताव गिर गया या फिर पास हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पर कितनी देर बहस हो सकती है, ये एक सवाल आपके दिमाग में जरूर पनप रहा होगा। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस कितनी हो सकती है, इसको लेकर कोई फिक्स टाइम या फिर नियम नहीं आया है। अलग अलग मामलों में यह समय बदलता रहता है। लोकसभा स्पीकर इसे तय करते हैं। जैसे कि 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो 40 घंटे तक बहस चली थी। वहीं 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर महज 12 घंटे ही बहस हुई थी। अब बात यह आती है कि कौन सा सांसद कितनी देर बोलेगा। तो देखिए, ये लोकसभा स्पीकर तय करते हैं। आमतौर पर लोकसभा में जिस पार्टी के सांसद ज्यादा होते हैं उन्हें ज्यादा वक्त दिया जाता है, जिस पार्टी के सांसद कम होते हैं उन्हें वक्त कम दिया जाता है। तो देखिए, सरकार को आरोपों पर जवाब देने का पूरा समय तो मिलता ही मिलता है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का मकसद सरकार की कमियों को संसद के सामने ऑन रिकॉर्ड रखना होता है। इसे देश की जनता भी देखती है। विपक्ष के आरोपों पर प्रधानमंत्री को जवाब भी देना पड़ता है। इस बार पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव का मकसद भी यही मालूम होता है।